एक लंबे अरसे से बिहार में जातीय गणना की चर्चा हो रही थी। जातीय गणना की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तरह तरह के लोगों ने आरोप लगाया और जातीय गणना को हाईकोर्ट ने रोक दिया। एक लंबे समय के बाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया वो बिहार के हित में आया, सरकार के पक्ष में आया, नीतीश कुमार जी के पक्ष में आया। और जो निर्णय आया उसे लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी की जो दूरदर्शिता थी उसका परिणाम आया कि बिहार में हाई कोर्ट ने जनजातीय गणना कराने का जो आदेश पारित किया है वो हम लोग पूरे बिहार में ही, बक्सर के समेत पूरे बिहार में हम लोग उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाए थे इस बात को बताने के लिए कि जातीय जनगणना बिहार में किस तरह से रोका गया था और किस तरह से हाई कोर्ट ने उसको चालू किया है, ताकि बिहार की जनता को, गरीब गुरबा जो आरक्षण के से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, जिसको सामाजिक न्याय की ज़रूरत हो, जिसको न्याय की ज़रूरत हो, जिसको सरकारी सुविधा की ज़रूरत हो, उसके लिए जातीय गणना हो। जो कोर्ट का निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जातीयता की जहर क्यों घोल रहे हैं अशोक जी? आप ही की सरकार कहती है कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले को, जातीय दूरी मिटाने वाले को हम 1 लाख देंगे, और फिर आप वही जाति पर आकर अटके हुए। तो फिर एक तरफ अंतर्जातीय विवाह के बढ़ावा दे रहे हैं, जातियों की दूरी मिटा रहे हैं, फिर करेंगे जातीय जनगणना। तो आखिर भैंस एक ही खूंटा पर कब तक बांध दिएगा? देखिए, जो आपका सवाल है ये आधुनिक युग का सवाल है। ये आधुनिक युग का सवाल है। हिंदुस्तान में जाति को गौण नहीं कर सकते हैं, और इस देश का जो संविधान है उस संविधान में वर्णित है कि इस देश में जातीय आधार पर ही आरक्षण लागू होगा और उसको सुविधा जाति के आधार पर ही दिया जाएगा। और जब तक जाति की गणना नहीं कर पाएंगे तो उसको सरकारी सुविधा के लिए जो योजना बनाएंगे उसको कैसे करवानित कर पाएंगे? जब जाति की गणना नहीं होगी तो उसका योजना करवानित कैसे करा पाएंगे आप? इसलिए जाति जनगणना हिंदुस्तान में जरूरी है, होना चाहिए। जातीय गणना नहीं होगा तो लोग, जो पीछे के लोग हैं, जिसको सरकारी सुविधा नहीं मिल पाती है, उसको नहीं मिल पाएगा, वो कतार में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो पीछे छूट जाएगा। तो ये अंतर्जातीय विवाह एक लगता है क्या वोट की राजनीति है? देखिए, अंतर्जातीय विवाह भी सही है और वो तोड़ने का तरीका है, इसको तोड़ा जाए। लेकिन जो पीछे आर्थिक रूप से पीछे छूट गए हैं, सामाजिक रूप से पीछे छूट गए हैं, अब दूसरे तरफ से बहस को अगर घुमाना चाहेंगे, ये बात तय है कि आज भी जातीय फैक्टर हिंदुस्तान में है। अगर जातीय फैक्टर नहीं होता तो मंदिर का पुजारी दूसरा होता और पिन चपरासी दूसरा होता। ये तो सच्चाई है कि आज भी चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, चाहे हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ नहीं है। क्या स्थिति है लोगों का? तो हम ये समझते हैं कि जातीय गणना जब तक नहीं होगा, उसके लिए कार्य योजना नहीं बनेगी, तो उसको सीधा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे दूसरे का हिस्सा दूसरे छीनते जाएगा। चपरासी की बात करते हैं, रामविलास की बात क्यों नहीं करते हैं? जीतनराम मांझी की बात क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों चपरासी में ये तुलना करेंगे पिछड़े जाति को? क्या पिछड़े जाति के लोग संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हुए हैं? एक संवैधानिक पद का मामला नहीं है, आर्थिक आधार का भी मामला है। संवैधानिक पद पर रामविलास पासवान जी अगर उस कैटेगरी में नहीं आते तो हाजीपुर से ही चुनाव नहीं लड़ते। उसको जनरल सीट का चुनाव क्यों नहीं लड़ाते हैं? उस जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ सकते थे, आप लड़ा सकते हैं, लेकिन उनको तो सिर्फ रिजर्व किया गया कि आप हाजीपुर ही लड़िए, हाजीपुर ही लड़िए, आप सुरक्षित सीट पर ससराम ही लड़िए, चाहे कितना हो बड़ा हो। सीधा एक लाइन में, जाति की राजनीति नहीं खत्म होगी। देखिए, जाति की राजनीति की बात नहीं है। हम कहते हैं कि जब जाति में जाति आधारित जब कार्य योजना सरकारी बनती है और जब जाति की गिनती नहीं होगी तो उसको लाभ, सरकार का लाभ नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि जातीय गणना करा दें और जातीय गणना में जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी उसकी संख्या है, उस आधार पर योजना पहले से बनते हैं। कोई नया नहीं बन रहा है, वोट की राजनीति नहीं है, वो हमेशा से बनते आया है। जो जातीय गणना हो जाता है, जिसकी संख्या जितनी होती है, उसी आधार पर कार्य योजना बनता है और कार्य योजना का लाभ जब कार्यान्वयन होगा तो उसी आधार पर एक अंतिम सवाल अशोक जी, आपने कहा कि 2025 में 24 में यदि नरेंद्र मोदी की विदाई होती है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश में जनगणना। हम ये कहने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाए थे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है कि जिन लोगों ने जातीय गणना का समर्थन बिहार में किया
प्रधानमंत्री से मिलने की कमेटी में लोगों ने गया। यहाँ कई बार जब सर्वदलीय बैठक हुआ विधानसभा और विधान परिषद में, सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। और जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट में ले जाने वाला मामला कौन है, हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर लोगों ने कोर्ट जाकर रुकवाने का अशोक जी, प्रयास बात किया। मत घुमाइए। आपने कुछ ही देर पहले कहा, क्या वो जुमला था? 24 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय जनगणना पूरे देश में होगा, क्या वो जुमला था? हम ये साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय गणना जो हो रहा है, अन्य राज्यों में, देश के अन्य राज्यों में इसी आधार पर होगा। और बिहार जो जातीय गणना का नेतृत्व कर रहा है, देश का नेतृत्व करेगा। ठीक।